गुड आफ्टरनून बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आईआईटी में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, मात्र 12 या 13 दिन बचे हुए हैं और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आईआईटी मेन में आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। बिल्कुल सही से पढ़ना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस समय जो बचा हुआ समय है इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को बार बार लगा रहे होगे। अगर कहीं डाउट होगा आपको तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उन डाउट्स को क्लियर कर रहे होगे, चाहे तो अपने पीयर ग्रुप के थ्रू कर रहे होगे या फिर अपने टीचर्स के थ्रू कर रहे होगे जो या जहां से आपने अपनी पढ़ाई की हुई है। इसी क्रम में जीरोफिनिटी प्लेटफॉर्म आपके लिए उस चैप्टर से कुछ सवाल लेकर आया है जिसका वेटेज पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा रहा है। वो चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इससे काफी सवाल पूछे गए हैं, तो इसी चैप्टर से हम कुछ चुनिंदा सवाल आपके लिए लेकर आए, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स और शार्पन होंगे और आपको कैसे उन प्रिंसिपल्स को, डेफिनेशंस को या जो उसमें प्रॉपर्टीज दे रखी है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको सीखने में मदद मिलेगी। ये प्योर रिवीजन क्लासेस हैं टिल 20th। उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लासेस भी शुरू करेंगे, क्योंकि टिल 20th हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देंगे, ये मानते हुए कि आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे। अगर आप लोग को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी टीम उस पर एक वीडियो बनाकर आपको वो टॉपिक समझा देगी बिफोर आईआईटी मेन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो एक छोटा सा देखने में सवाल है, पर इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे लगे हुए। हमको कहा गया है कि एक 4x4 की मैट्रिक्स है जिसमें सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम एंड बोथ द डायगोनल्स इज 29। Then the sum of the four corner elements is। एक 4x4 की मैट्रिक्स है जिसमें ईच रो, ईच कॉलम एंड बोथ द डायगोनल्स, इनका सम 29 है। अब आपको कॉर्नर के 4 एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिसेस बना ही लेते हैं 4x4 की, तो इससे और आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। देखिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते तो हमें क्लियरली आ जाएगा। मैं 2-3 कलर्स का इस्तेमाल करूंगा। देखिए इसमें ये हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी R3, ये हो जाएगी R4। हमको क्या दे रखा गया है, A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 इज इक्वल टू 29। सिमिलरली R2, R3, R4 सबका सम आपकी यही आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली the sum of all the elements in each row is 29। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इसमें और क्या हो सकता है, अगर हम गौर से देखें, ये हमारा हो गया C1, ये हमारा हो गया C2, ये हो गया हमारा C3, ये हो गया हमारा C4। यहां से हमको क्या मिलेगा, A11 प्लस A21 प्लस A31 प्लस A41 इज ऑल्सो इक्वल टू 29। सिमिलरली अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो हमको मिलेगा ये हो गया हमारा D1, ये हो गया हमारा D2। तो यहां पर भी हमको क्या मिल रहा है, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44
is equal to 29. Similarly, A41 plus A32 plus A23 plus A14 is equal to 29. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है the sum of this element, this element, this element and this element. ये चार एलिमेंट्स का सम यानी A11 प्लस A14 प्लस A41 प्लस A44 क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। अभी तक क्लियर हो गया आपने क्या लिखा? हमने जो सवाल दे रखा है सिर्फ उसी को उतारा है। अच्छा, हमें चाहिए क्या? देखिए, अगर हम R1 और R2, ये एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं? ये जो एलिमेंट्स है आपका, कलर में चेंज कर लेता हूं फिर से तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर गौर से देखा जाए तो A11 और A14 कहाँ आ रहा है? A11 और A14 आ रहा है R1 में, और यानी ये दोनों आ रहे हैं हमारे R1 में। A41 एंड A44, A41 A44 हमारे कहाँ आ रहे हैं? R4 में। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। अगर हम R1 और R4 को लेते हैं, आप पूछोगे सर R1 और R4 को क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं वो भी समझ में आएगा। यहां पर आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14। थोड़ा सा यहां नीचे लिखता हूं मैं R4 को, A41 प्लस A42 प्लस A43 प्लस A44। यहां पर हमें जो एलिमेंट्स चाहिए, मैं फिर से कलर चेंज करता हूं, हमें जो एलिमेंट्स चाहिए वो है A11, A41, A14, A44। ये सब प्लस में दे रखा है, बीच में या प्लस भी अगर कर दे तो ये हमें मिल जाएगा बीच में प्लस साइन के साथ, ठीक है। पर इनके साथ एक समस्या है कि अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स को ले रहा हूं इसके साथ, तो ये चार एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ये भी एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। ये तो हो गया आपके R1, ये हो गया R4। मुझे ये दो एलिमेंट्स हटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? यहां से ये C2 का पार्ट है, ये C3 का पार्ट है। मैं अगर इसको घटा देता हूं तो ये ब्रैकेट से मैं घटाने वाला पार्ट कर देता हूं। यहां से मैं अगर C2 माइनस C3 कर दूं तो ये हट जाएगा, प्लस इसके साथ साथ A22 A23 भी हटेगा। इसके साथ साथ अगर हम गौर से देखें, इसके साथ साथ A22 A32 भी हट जाएगा, और यहां से हटेगा A23 एंड A33, ये दोनों हट जाएगा। ये माइनस में आ गया, ये तो हट जाएगा, पर ये माइनस में दे रखा हमको, यानी ये थे नहीं पर तब भी हटा दिए गए। तो इनको कंपनसेट कैसे करेंगे? इनको कंपनसेट करने के लिए अगर हम गौर से देखें, अगर हम यहां पर प्लस कर दें डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 को, तो ये एक बार और आ जाएगा, ये एक बार आ जाएगा। ये एलिमेंट जब आएगा यहां पर तो प्लस के साथ अगर हम गौर से देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास -A22 जो पहले से है, प्लस A22। ये जो माइनस हुआ है ये हुआ है ड्यू टू -C2, और ये हुआ है ड्यू टू प्लस D1 हो जाएगा पीछे से देखे तो। सिमिलरली ये जो माइनस साइन यहां पर आया है, अगर मैं डी इसको देखता हूं तो ये मुझको क्या दे देगा? ये दे देगा -A23 प्लस A23। ये हुआ है ड्यू टू -C3, ये हुआ है ड्यू टू प्लस D1। सिमिलरली ये हट जाएगा, पर इसके कारण क्या हुआ? D1 और D2 का ये दो बार आ जाएगा।
ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया तब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम इसको दोबारा समझा देंगे। अब हम कंसिडर करते हैं, हमने पीछे क्या देखा था, R1 हम लेकर चलते हैं R1 प्लस R4 माइनस C2 माइनस C3 प्लस D1 प्लस D2। ये मुझको क्या दे देगा, A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, R4 दे देगा प्लस साइन के साथ A41 प्लस A42 प्लस A43 प्लस A44 माइनस A12 minus A22 minus A32 minus A42 minus A13 minus A23 minus A33 minus A34 प्लस D1 में क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 और प्लस में आ जाएगा A41 प्लस A32 प्लस A23 प्लस A14। चलिए वो लोग देखते कैंसिल करने की कोशिश करते, क्या क्या कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाएगा A12 इससे कैंसिल हो जाएगा, A13 कैंसिल हो जाएगा इससे, उसके बाद A22, पहले A42 देख लेते हैं, A42 भी कैंसिल हो जाएगा, A42 से A43 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा मैंने स्टेप गलत लिख दिया था, यहां पर हो जाएगा, इसको रफ करके थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं। यहां पर हो जाएगा A43, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आता है A22 कैंसिल हो जाएगा A22 से, A32 कैंसिल हो जाएगा A32 से, फिर उसके बाद A13 कैंसिल हो गया, A23 कैंसिल हो जाएगा A23 से, A33 कैंसिल हो जाएगा A33 से। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, इन सब के बाद हमारे बचेगा A11 twice of A11 प्लस A14 twice of A14 प्लस A41 and A41 twice of A41 और इसी तरीके से A44 और A44 प्लस 2A44, यानी 2 टाइम्स A11 प्लस A14 प्लस A41 प्लस A44। हमें पता है R1 का सम क्या है, R1 का सम लेकर चलते, सम ही लिया था मैंने, ये 29 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, -29 प्लस 29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A11 प्लस A14 प्लस A41 प्लस A44। this and this goes off, यहां पर आ जाएगा 2 into 29 और इज इक्वल टू 2 into A11 प्लस A14 प्लस A41 plus A44. This implies A11 plus A14 plus A41 plus A44 is equal to 29. This is the answer. ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, हमारा मेन स्टेप था पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स, समझना कि हमको दे क्या रखा है। उसके बाद इस स्टेप में हमने ये क्यों किया, ये करने से हमारे पास वो 4 एलिमेंट्स आ गए जिनका सम हमें फाइंड करना है।
और उसके बाद हमने सिंपली वैल्यूज रख के इसको निकाल लिया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम इस सवाल को दोबारा एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैट्रिसेस का एक अच्छा सवाल है। यहां पर हमको दे रखा है लेट A1 A2 A3 A4 till A7 be skew symmetric matrix of same order, then 1 A1 to the power 1 3 in A to the power 3 plus 5 8 3 to the power 5 dash 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 plus 13 A7 to the power 13 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से चलते हैं। हमारे पास दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं और उसकी वैल्यू -a के बराबर आ जाती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज टू द पावर ए आ जाती है तो वो कहलाती है सिमेट्रिक। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो है अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर लेता हूं तो क्या होगा। ये स्क्वायर ले लिया, ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए इसको देखने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ हमें पता है कि वो ये देता है, ठीक है। हमें पहले से पता है ए इज सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मुझे -a दे देगा, ये भी मुझे -a दे देगा, ये मुझे दे देगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a स्क्वायर, देयरफॉर ये हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं a क्यूब लेता हूं और उसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या होगा, देखिए a ट्रांसपोज, ये हो जाएगा रिवर्सल लॉ के तहत a ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये मुझे दे देगा -a which will give me -a क्यूब। तो ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको जनरलाइज अगर करके लिखें बाय जनरलाइजेशन द ऑड इंटीग्रल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, द ऑड integral positive powers of a skew symmetric matrix, odd integral powers are again skew symmetric। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम सवाल में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। द ऑड इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर अगेन स्क्यू सिमेट्रिक। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले देखते हैं हमको दे क्या रखा गया है। हमको दे रखा गया है यहाँ पर 1.a1 to the power 1। तो a1 हम मिल गया यहाँ पर, दिस इंप्लाइज A1 transpose is equal to -A1 as A1 is skew symmetric। Similarly हमारे पास अगला स्टेप दे रखा है 3A2 क्यूब, ये मुझको दे देगा, इसके अगर हम लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 3A2 क्यूब का ट्रांसपोज लेते हैं अगर, तो यहां पर बन जाएगा, सी बाहर आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा A2 का ट्रांसपोज, मुझे दे देगा 3 -A2 ये दे देगा -3A2 क्यूब। देयरफॉर 3A2 क्यूब is
skew symmetric, ठीक है, as A2 is also skew symmetric। ये भी चीज इसी वजह से आ रही है। अगर हम अगला देखते हैं तो ये हो जाएगा A5 to the power 5। यहां पर भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर लेते हैं तो ये मुझको क्या देगा, अगेन वी विल गेट a skew symmetric matrix। ये इसी प्रिंसिपल का जनरलाइजेशन है। अगर हमें ये पता करना होता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम सिंपली उस मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर वो एक्स के बराबर आएगा तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक, अगर वो माइनस एक्स के बराबर आएगा तो वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या फाइंड करना है, हमें दे रखा गया है let x is equal to 1, a1 to the power 1 plus 3, a3 to the power 3 plus 5, a5 to the power 5। It goes on till 13, a7 to the power 13। अब मुझे पता करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या हम करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 into a1 to the power 1 plus 3 a3 to the power 3 plus 5 a5 to the power 5 goes on till 13 a7 to the power 13 का ट्रांसपोज। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते तो हमको मिल जाएगा a1 to the power a1 का ट्रांसपोज प्लस 3 a3 क्यूब का ट्रांसपोज प्लस 5 a5 to the power 5 का ट्रांसपोज प्लस 13 a7 13 to the power का इसका ट्रांसपोज दे देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस a1 माइनस 3 a3 क्यूब, बिकॉज ये सारी ऑड इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ये अगेन मुझको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देंगी जो माइनस साइन के साथ आएगी। माइनस 5 a5 to the power 5, ये जो माइनस साइन दे देगा तो मैं यहाँ पर माइनस साइन ही हटा देता हूँ, यहाँ पर माइनस साइन ही लेकर चलता हूँ। माइनस 13 a7 to the power 13। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ इसमें से तो ये मुझको दे देगा a1 plus 3 a3 to the power 3 plus 5 a5 to the power 5 plus 13 a7 to the power 13 which is nothing but x। तो हमको क्या मिल गया, x to the power x का ट्रांसपोज is equal to minus x। This implies x is a skew symmetric matrix। जब देखते हैं तो हमें पता चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस खाली हमने यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल किया। मैं फिर से बता दूं किन दो चीजों का इस्तेमाल किया। पहली चीज का जो इस्तेमाल किया वो ये था कि हाउ टू डिटरमाइन वेदर x is symmetric और skew symmetric। हमें करना कुछ नहीं है, हमें x का ट्रांसपोज लेना है। अगर वो x के बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर माइनस एक्स के बराबर आएगा तो वो इससे सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा हमने किया था दी ऑड पॉजिटिव integral powers of skew
symmetric matrix are skew symmetric। ये ध्यान रखिएगा, इसी का हमने इस्तेमाल किया था, यानी अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है then A cube will be minus A cube इसका ट्रांसपोज and A to the power 5 का ट्रांसपोज is equal to minus A5। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, तो हम उसको कह सकते हैं कि ऑड इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का। यहां पर हमको दे रखा गया है कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, बी और सी दो मैट्रिसेस है सच दैट बी इज इक्वल टू 1 4 2 9, C is 9 minus 4 minus 2 1। Then we have to find a cube bc plus a5 b square c square plus a to the a7 and a to the power 7 b cube plus c b cube c cube plus a to the power 9 b to the power 4 c to the power 4 plus goes on till a to the power 2 and plus 1 b to the power n c to the power n। ये क्या होगा? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। हमें इतना पता है कि अगर हमें इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो हमें उसी तरीके से x टू द पावर x का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर वो x के बराबर आएगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, और अगर माइनस x के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर BC BC का स्क्वायर, BC का क्यूब, BC की 4 पावर, BC की n पावर लेकर आ रहे हैं। तो आखिर देख लेते हैं ये BC का प्रोडक्ट आ क्या रहा है। 1 4 2 9 9 minus 4 minus 2 1, ये आ जाएगा 9 minus 8 minus 4 plus 4 18 minus 18 minus 8 plus 9। This gives me 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इससे हमें क्या पता चलता है? अगर ये चीज है तो इफ BC is equal to I, then BC square is equal to BC into BC। ये हो सकता है क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर है। थोड़ा सा रख कर लेते हैं। देन BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? I स्क्वायर इज इक्वल टू I। BC क्यूब क्या हो जाएगा? I क्यूब इज इक्वल टू I एंड सो ऑन BC टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू I। तो हमारे पास क्या बचता है? यहां पर जो हमको दे रखा गया था, हमारी शुरुआत होती है यहां पर लेट x इज इक्वल टू a क्यूब BC प्लस a टू द पावर 5 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a टू द पावर 7 b क्यूब c क्यूब प्लस a टू द पावर 9 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 2 n प्लस 1 b टू द पावर n टू द पावर n। ये मुझको दे देगा सिंपली a क्यूब प्लस a5 a टू द पावर 5 plus a to the power 7 plus a to the power 9 till a to the power 2 n plus 1. Further, we know that A is a skew symmetric matrix. Therefore, A cube a to the power 5, a to the power 7, a to the power 9 till a to the power 2 n plus 1, all of which have got odd powers. So this is nothing but odd integral positive power of a skew symmetric matrix. Integral positive powers of a skew symmetric matrix। तो ये जितने भी हमको दे रखे गए हैं यहाँ पर, they all are skew
सिमेट्रिक इन नेचर। हमें पता करना है कि जो हमारा x है वो हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो हमारा x क्या बचता है, x बचेगा हमारे पास 8 क्यूब प्लस a to the power 5 प्लस a to the power 7 प्लस a to the power 9 a to the power 2 and plus 1 x ट्रांसपोज रहेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा a to the power 3 प्लस a to the power 5 प्लस a to the power 7 प्लस a to the power 9 प्लस a to the power 2 and plus 1 का ट्रांसपोज। This will simply give me a cube का ट्रांसपोज प्लस a to the power 5 का ट्रांसपोज प्लस a to the power 7 का ट्रांसपोज टिल a to the power 2 and plus 1 का ट्रांसपोज। ये मुझको क्या दे देगा, माइनस a क्यूब माइनस a to the power 5 माइनस a to the power 7 माइनस a to the power 2 and plus 1। अगर माइनस साइन में कॉमन ले तो ये मुझको दे देगा a to the power 3 प्लस a to the power 5 प्लस a to the power 7, इससे क्या हो जाएगा a to the power 2 and plus 1 which is nothing but x। तो x ट्रांसपोज अगर माइनस x के बराबर आ रहा है तो ये हो जाएगा दिस implies x is a skew symmetric matrix। और हमने देखा था अपने ऑप्शन में कि ये दे रखा गया है यहां पर, ये नहीं होगा, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हमने 3 सवाल देखे मैट्रिसेस के, जो आपके सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। 2 सवाल ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे थे, मैंने जानबूझ के इन सवालों को लिया था ताकि एक ही कॉन्सेप्ट्स के आपको 2 अलग अलग सवाल आ जाए। दोनों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट था, बट हाँ दोनों में जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट था कि ऑड इंटीग्रल पॉजिटिव पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक का ही इस्तेमाल किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आप अपने जितने भी सवाल हैं जो भी आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट और शार्पन होंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक बूंद गिरते गिरते पत्थर में दरार पैदा कर देती है, पत्थर में छेद कर देती है। तो ये है परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी की पावर। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।